नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साक्षी और आज मैं बात करूंगी एलर्जिक राइनाइटिस पे। बसंत के महीने से लेकर के पतझड़ तक का जो महीना है, यानी कि फरवरी से लेकर अक्टूबर तक का जो समय है, ये पीक होता है एलर्जिक राइनाइटिस के लिए। यानी कि जिन लोगों को इस तरह की दिक्कतें हैं, यानी जिनको है एलर्जी, और वो एलर्जी ज़्यादातर जो हमारे एनवायरनमेंट में फैले हुए पॉलन्स हैं, या फिर जब घास कटती है, छटती है, और स्पेशली जब स्मोक है या पोल्यूशन है, वो तो हर टाइम रहता है। इन सब से जो दिक्कतें बनी रहती है, वो इन महीनों में जो मैं बात कर रही हूँ ज़्यादा रहती है। और इसीलिए आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स इन सब में आ सकती है, किस तरीके के फैक्टर्स हैं, ये क्यों होता है, और इससे हम कैसे बचेंगे, और क्या होम्योपैथिक दवाइयाँ हम इसमें ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षण क्या हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है छींकें आना, बार बार छींकें आना, या एक बार जब छींक स्टार्ट हो जाती है वो बार बार आती रहती है और उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। दूसरा है नाक बंद हो जाना, आँखों से पानी आना या नाक से भी पानी टपकते रहना, और इसके साथ साथ खुजली आना आँखों में, कान में एक अलग सी आवाज़ आना। और इन सब के तहत मतलब ये जब चल रहा है, ये अगर लंबा हो जाता है तो उसके सिम्टम्स और बढ़ जाते हैं। यानी कि वो टॉन्सिल्स को भी इफ़ेक्ट करता है, हमारे जो साइनसेस हैं उनको इफ़ेक्ट करता है, और जैसे जो नाक है हमारी, नेज़ल पॉलिप्स डेवलप हो जाते हैं, उसमें छोटे छोटे पॉलिप्स अंदर डेवलप होने लग जाते हैं। तो इस तरीके की जो दिक्कतें हैं वो एलर्जी की हैं, और ये सिम्टम्स अगर आपको हैं तो आपको मेरा वीडियो पूरा देखना चाहिए। अब हम ये जान लेते हैं कि ये होता कैसे है। जैसे कि अभी बात की अपन ने कि जैसे कोई भी एनवायरनमेंट में से आपको जिस भी चीज़ से एलर्जी है, जैसे अभी तो हमने पॉलन ग्रेन्स की बात करी, पॉलन के अलावा, घास के अलावा और भी चीज़ें, जैसे स्मोक है, किसी को परफ्यूम से दिक्कत है, किसी को जो हमारे आसपास जो पालतू पशु हैं उनसे दिक्कत होती है, क्योंकि पालतू पशुओं की जो स्किन है वो निकलती रहती है, झड़ती रहती है, फर्स हैं, हेयर होते हैं छोटे छोटे, उनसे दिक्कतें हो सकती हैं। या कुछ बेबीज़ हैं, उनको फार्मूला फूड या फार्मूला मिल्क दिया जाता है, किसी भी चीज़ से उनको दिक्कत हो सकती है। और ये सब चीज़ें जब हमारी बॉडी में जाती है तो क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो इसके लिए तैयार नहीं है, वो लड़ाई लड़ती है, वो फाइट करती है कि ये क्या आ गया अभी अचानक से। तो जब लड़ाई चल रही होती है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इसके तहत हिस्टामीन प्रोड्यूस करता है। तो जो हिस्टामीन है वो क्या करेगा, वो जो हमारी ट्राइजेमिनल नर्व है, एक नर्व होती है हमारे फेस के ऊपर, उस नर्व को ट्रिगर कर देता है कि चलो अब तुम स्टार्ट हो जाओ। और उसके स्टार्ट होने से हमारे नाक से पानी आना, छींके आना, कान में दिक्कत होना, आँखों से पानी आना, या इतनी अजीब सी खांसी जिसको हम एस्थमेटिक कफ कहते हैं, एस्थमेटिक तरीके से आपको खांसी आएगी, सांस एकदम भर जाएगी, या कुछ कुछ लोगों को बस सूखी खांसी आती रहती है, बलगम या कफ नहीं निकलता। इस तरीके के लक्षण चालू हो जाते हैं। अब आप पहचानेंगे कैसे कि आपको एलर्जी है या नहीं है, स्पेशली बच्चों में कैसे पहचानेंगे। अगर आपका बच्चा मुंह से सांस लेता है और बार बार नाक को ऐसे छिनकता रहता है, साफ़ करता रहता है, इसके साथ साथ उनके आँखों के आगे डार्क सर्कल्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, नाक पे एक लाइन सी पड़ी हुई दिखाई दे रही है, खांसी आती है हर टाइम लेकिन सूखी सूखी आ जाती है, उसमें इतना बलगम नहीं आ रहा है, और कई कई केसेस में बलगम भी ज़्यादा आ जाता है, कान में दर्द उठता है, जब वो लेट जाते हैं या सो जाते हैं तो उनकी नाक बंद हो जाती है, खर्राटे बहुत ज़्यादा आते हैं बिकॉज ऑफ टॉन्सिल्स इंक्रीज़ हो गए हैं, या टॉन्सिल्स भी बढ़ जाते हैं इस केसेस में। ये सारे लक्षण अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपके बच्चे को एलर्जी के चांसेस 90% से भी ज़्यादा हैं। अब दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट, यानी जो गला कान नाक रोग के जो विशेषज्ञ होते हैं, उन डॉक्टर्स के पास आपको ज़रूर जाना चाहिए। उनको आपको ये दिखाना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे को या आपको, और जो भी लक्षण आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग वो डायग्नोस कर देते हैं कि ये दिक्कत हो सकती है, साइनस बढ़ा हुआ हो सकता है, या जो नाक है उसमें आसपास इडिमा हो सकता है, यानी स्वेलिंग बनी हुई दिखाई दे सकती है। और इसके अलावा कुछ और भी वो आपको टेस्ट बता सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको एलर्जी टेस्ट से पता चल गया कि अगर आपको एलर्जी डस्ट से है या स्मोक से, पॉलन से, तो आप मास्क लगा के बाहर जाएं। अगर आपको कोई पालतू पशु के फर या स्किन से प्रॉब्लम हो रही है, शेडिंग से प्रॉब्लम हो रही है, तो आप पेट्स को एक अलग कमरे में करें, आप उनसे ज़्यादा डिस्टेंस बनाए रखें,
और इसके साथ साथ आप अपनी जो चादरें हैं या ब्लैंकेट्स हैं, जो भी आप ओढ़ते हो, क्लोथ्स हैं जो आप यूज़ करते हो, उसको अच्छे से क्लीन करके पहनें, हॉट वाटर में धोएं और इसके साथ साथ जो डस्ट है उनको भी आप क्लीन करते रहें। दोस्तों, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है एलियम सीपा 30C। एलियम सीपा कब लेनी है, किन लोगों को लेनी है? जिन लोगों को स्प्रिंग में यानी बसंत के महीने में ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है या अगस्त में जब बारिश भी रहती है और कण थोड़े 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 रहते हैं एनवायरनमेंट में, इस मौसम के लिए आप दवाई देंगे एलियम सीपा। ऐसे पेशेंट्स जिनको वार्म रूम यानी जो गर्म रूम है या रूम के अंदर दिक्कतें ज़्यादा रहती हैं और बाहर खुली हवा में ऑल्दो कण हैं, पोल्यूशन है और पॉलन्स हैं, बट स्टिल उनको थोड़ा बेटर फील होता है। मतलब छींकों में या आँखों में जो खुजली आना, पानी आना या नाक बहना, ये सारे सिम्टम्स जो हैं उनको बेटर फील होता है बाहर ओपन एयर में और अंदर अच्छा नहीं लगता। तो आपके लिए दवाई एलियम सीपा 30C, इसको आपको दिन में 4 बार लेनी है। 4-5 गोली आप लेंगे और अगर लिक्विड में है तो 3 to 4 ड्रॉप्स, जैसे मैं आपको बताती हूँ, 1 टीस्पून वाटर में आपको 4 टाइम्स लेनी है और आप इसको 20-25 डेज़ तक लगातार लेते रहें अगर आपको ये दिक्कत हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, ऐसे लोग जिनको साल में एक बार एलर्जी के सिम्टम होते हैं, चाहे नाक से पानी आना है, छींकें आना, कोई भी तरह की दिक्कतें आना और उसके साथ साथ आपकी जो सांस है वो बहुत भर जाती है, यानी थोड़ा सा चलते ही फूल जाना, और जैसे डस्ट या जिस भी चीज़ से आपको एलर्जी है वो जैसे ही आपके आसपास होती है आपको एक अलग सी कॉफिंग होने लगती है, यानी कि आप खांसने लगते हो या सांस भर जाती है आपकी, तो आपके लिए दवाई आयोडम 30C। आयोडम 30C की आपको दिन में 4 बार ज़रूर लेनी है दवाई, वैसे ही लेनी है 4-5 गोलियाँ या फिर लिक्विड में 3 to 4 ड्रॉप्स इन 1 टीस्पून वाटर, और कंटिन्यू करते रहें इसको 1 मंथ तक, 2 मंथ्स तक। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे सिम्टम्स थोड़े से कम हो गए तो इसको आप 2 मंथ्स तक लेते रहेंगे और जैसे आपको लगे कि हाँ अब मैं ठीक हो गया तो आप इसे बंद कर देंगे। तो दोस्तों, अब हम जल्दी ही नए वीडियो में मुलाकात करेंगे और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी का हृदय से आभार, और इसके साथ साथ आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।